राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई औसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा। ये कथा में आप सुने कि एक अनाथ बच्चा का कैसे औसानी मैया महतारी बन के पाली। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन कम बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, आगे भी ऐसे मिलत रहे यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जात है। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा ओसानी मैया की जय। एक गांव में एक जनी बूढ़ा रहत रही। तो बूढ़ा के एक ठो बेटवा रहा अब एक ठो पतोह रही। तो पतोहिया उनके बड़ी संस्कारी रही, बहुत पूजा पाठ करे वाली रही। बूढ़ो रही ठीक ठाक, उन्होंने पूजा पाठ करत रही, संस्कारी रही। लेकिन पतोहिया जौन रही वो बहुते पूजा पाठ में ओकर मन लागत रहा और सानी मैया के तो परम भक्त रही। तो हर बिफैये को बिना कोनो मान मनौती के दूर दूरिये चबावत रही। तो बूढ़ो ना मना करत रही, भाई पूजा पाठ है, कोनो गलत काम तो करत ना ही, बहुत लागत थोड़ा खर्चा लागत बहुत का, तो कोनो चीज की उनकी कमी तो रही ना। तो ऐसे चलत रहा। कुछ दिन के बाद पतोहियऊ के एक ठो बेटवा पैदा भय। अब बेटवा बहुत होनहार रहा, बड़ा सुंदर रहा, सब कुछ अच्छा चलत रहा। लेकिन जैसे बेटवा 1 साल का पूरा भय तैसे पता ना कौन ऐसे संजोग आए कि उनकर बेटवो मर गए, पतोहो मर गए। दोनों जने बीमार पड़े अचानक से एक के साथे और दोनों जने एक के साथे खत्म हो गए। अब बूढ़ा का करे, उनके ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट गए बेचारों के। बेटवा पतो जवान जवान दोनों जने इकट्ठे खत्म हो गए। अब वह एक ही पोता बचा। अब सब समझावे बुझावे ला कि भाई का करबू, अब जे का जाए रहा वो तो चला गया, तो लौट के आए ना। अभी 1 साल का तुहार पोता बा तो यही पोता का तू संहारा और देखा ऐसे के का तोहार बड़ी जरूरत बा। अगर तू दुखे करत बैठी रहबू, परेशान रहबू, रोते गावत रहबू तो एक देखभाल के करे। बहुत सब समझाए बुझाए धीरे धीरे भाई उनके दुख हल्का होए लाग और वही अपने पोता में बिजी रहे लागी। और लड़कियों साल भरे खोई रहत, महतारी बाप को भाई वो पहचाने लाग रहा। अब ना देखत रहा ना महतारी के ना बाप का, तो वो खूब रोवे, दिनों रात रोवे। और जब रोवे तो माँ माँ ये कह के रोवे। अब बेचारो जोन बूढ़ा रही बहुत समझावे बहुत खिलावे बगदावे, लेकिन जल्दी चुपे न हो, चिघर चिघर खूब रोवत रहा। अब जब ओका रोवत देखी ओसानी मैया तो उनका बड़ी दया लाग। वो सोची कि देखा ही महतारी खातिर इतना रोवत बा और हमरे भक्त के लड़किया है, हमारा इतना पूजा पाठ करत रही। अब भाई जवन लिखा भरा रहा, जितने दिन के आए रही उतने दिन जीती, वो का ओसानी मैया का करती भाई। तो सोचिन कि चला जे बा अब ओकर हम रक्षा करी। तो ओसानी मैया वह लड़किया के महतारी के वेश बनाए ले और वही वेश में आवे और लड़किया खिलावे अब बगदावे। अब जब लड़किया देखे तो खुश हो जाओ, जाने हमार महतारी ये आई गई। तो बूढ़ो भाई खुश भई कि चला धीरे धीरे लड़किया भुलात बा, अब उतना नाय रोवत बा। काहे से कि ओसानी मैया केहू और के नाय दिखात रही, बस वही लड़कियों एक दिखात रही। तो जब साँझे जूनी अपन पियाए खियाए कि बूढ़ा और सोई जाए तो फिर ओसानी मैया आवे और उ लड़किया जगते रहे, माँ माँ करत रहे। ओसानी मैया फिर महतारी के वेश में आवे तो पूरा रात भी ओकर देखभाल करे, ओका पियावे खियावे, अपन अच्छे से रखत रही। अब उ जाने हमार महतारी है तो बहुत खुश रहत रही। सवेरे जूनी फिर चली जाए और जब चली जाए तो फिर उ रोवे लागे, दिन भर रोवे रात की न रोवे। तो बूढ़ा कहे दिना भर लड़कवा काहे रोवत है और रतिया की ना रोवत। सोचत रही चला भाई रतिया की जाने सोई जात हो, हमारा ना रोवत हो। ऐसे ऐसे समय बीते लाग 4-5 साल का समय बीत गए। अब जब 4-5 साल समय बीत गए तो वो लड़किया जब कुल लड़कियन के साथे खेले ओले तो बहुत सीधा लड़किया रहा, कुछ बोलत ना रहा। और लड़के चंट रहन, गाँव के लड़किया रहबे के हन तो ओका कोनो मारे हो रहे, जब मारे तो बेचारा हुए माँ माँ कह के रोवे। और जब रोवे तो ओसानी मैया का करे ओकरे महतारी के वेश बने के आई जाए और वही के दिखाए और केहू लड़किया के न दिखाए न केहू बड़े के दिखाए। और जे लड़किया बदमाशी के रहा गाले दू दू तमाचा जड़ दे। और जैसे उनके सबके तमाचा लागे तो सोचे कि लड़किया मरतो ना बा, कैसे हमारे तमाचा लाग। तो सब आपस में संगठन केहन के बेका परेशान वरेशान न करा, ई सीधा बा भल भैंस बा रहा दे जाए दे और अब करे लगे न चला ई मारबो ना करे तो हमारे सबके बड़ी चोट लागत, काज निके आए मार दे चटर चटर। तो ऐसे ऐसे दिन बीतत बीतत
वो लड़का सयान हो गए। जब लड़का सयान हो गए तो जो दादी रही भाई और बुढ़ाई के रही, तो कहीं की अब लेवा शादी कर दे, लड़का सयान हो गए भाई। एक तो घरे में जाए पतो हम कितना दिन बना खिया, अब तो बुढ़ाए गई, तो शादी कर दी एक अच्छी लड़की देख के। अब जब शादी हुई के आए तो भाई जब घरे में प्रवेश करे रहा तो ही मुहारे पे अवसानी मैया उनके महतारी के बेस में खड़ी रही। अब उनका तो वही देखत रहे न, उसको देखते न रहा, तो गोड़ धरे न पुआ अपने मेहरारू से कहत रहन कि ए गोड़ धर ले तू, अम्मा खड़ी हैं। तो कहे कि कहाँ के खड़ा बा, उनके दादी कहे कहाँ के खड़ा बा, तो कहे नहीं अम्मा खड़ी हैं तो सबका देखात ना बा, गोड़ धरा अपना धरन गोड़ आओ नोस कहा गोड़ धरा, वो कहा हमरे क्यों दिखाते ना बा, हम के गोड़ धरी। तो दादी वादी उनके का सोचे कि जैसे कि अपने मरी हुई महतारी को याद करते हैं उन्हें के याद में कहा था कि गोड़ धई दे वैसे। तो कहीं अच्छा दुल्हन धाई ले, जब कहा था तो धाई ले, तो अब कहीं कहाँ धाई ले हमरे क्यों दिखाता ही ना बा, तो कहें तोहरे ना दिखात बा, हाथ पकड़ के जा माता जी के गोड़ रहा वहीं गोड़ धो रवाएं, माता जी आशीर्वाद दी, अखंड सौभाग्यवती रहा, वो नहीं सुने न और क्यों ना सुने, जा अच्छे से रहा फला फूला। और सब आशीर्वाद दे दी, सब रसम वसम हो गए। तो कहीं बेटवा से उनसे कहीं कि भैया अब हम चलब, तो कहीं काहे चलबू अम्मा, एक चीज ही तू बतावा, बचपन में हम देखत चला आवत है तू काज नहीं कहाँ जात हूँ, काज नहीं कहाँ से आवत हूँ, और रहा तू हमरे लगे फिर चली जात हूँ, हमका अच्छा ना लागत, तू हमरे लगे रहा तू तो हमका अच्छा लागत है, या तो तू हमका अपने साथे लिया चला जहाँ रहा तो कहीं। अरे नहीं भैया वहाँ कहाँ तू चलबा, कहे तो जब तू हमका ना लिया जाबू तो तू ही आयक रहा। तो माता जी कहीं बेटवा अब तू बड़ा हो गया, तोहार शादी ब्याह हो बा, तोहार देखभाल करे खातिर तोहार दुल्हन आई बा, अब तक रहा दादी रही तोहार बूढ़ी रही तो हम आवत रहे तोहार देखभाल करके जात रहे, अब कौन चिंता बा। तो कहन भले हमार मेहरारू आई दुल्हन आई बा, लेकिन तोहार जरूरत हमका बा, और अब तो कहीं रहे चाहिए, तोहार पतो आई बा आए कहीं रहा, इतना दिन तू हमार सेवा के हुआ पतो तोहार सेवा करे, तोहार गोड़ हाथ दबाए, कपड़ा लत्ता तोहार धोए, खाना पीना बनाए खायो। तब कहीं माता जी की तो भाई पीछे पड़ गई, अब का बताई। तो माता जी फिर अपने असली रूप में आई गई, एकदम साक्षात अवसान माता असली रूप में आई गई, खूब सुंदर सुसज्जित वस्त्र आभूषण पहने, एक हाथ में कलश एक हाथ में नारियल ले एकदम प्रकट हो गई। अब जब प्रकट हो गई तो फिर वही बेटा वो देखते है बाहर में उनका एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये हमार महतारी कैसे देवी रूप में आई गई, कहे नहीं कैसे भय तू कैसे देवी रूप में बदल गया हो, तो जैसे देवी देवता लागत हो तू। अब माता मुस्कियानी कहीं भैया हम अवसान माता है, तार महतारी हमार बहुत बड़ी भक्त रही, और बिना कोनो मान मनौती के वह हर विपक दूर दूरिया चबुआवत रही, आकस्मिक उनका मृत्यु हुई गे और तू बहुत रोवत रहा, यही मारा हम आवत रहे तुहार देखभाल करत रहे, हमारे भक्त लड़किया बा इतना परेशान होत बा, तो यही मारा हम आवत रहे, लेकिन अब तू जब एकदम से पीछे पड़ गया जिदिया आई गया, तब हम प्रकट हुई के तोका बतावे पड़ा कि हम तोहार महतारी ना है, हम अवसान माता है। तब बेटा वो आंखें में एकदम आंसू आए गए, कहन हे माता जी इतना दिन से तू हमार महतारी बन के सेवा क्यों, और हम तुझसे सेवा कराए तू महतारी बनी हो हमार, और तू माता जी हो तुहार सेवा सुभित हमरे सबका करे चाहिए, हम तो धन्य होगी तुहार दर्शन पाइए। और उनकर जो दादी रही उन्हों एकदम हाथ जोड़ के खड़ी हुई गई, उनके दुल्हनिया सबको दर्शन दी भाई वह समय, तो सब कहन कि हम तो धन्य हो गए कि इतना बड़ा भाग्य हमरे सबके कि माता रानी तुहार दर्शन मिला, आपन कृपा हमरे सबके ऊपर बनाए के रखो। उनका दादी कहीं माता जी कहीं हमारा आशीर्वाद हमेशा तोहरे परिवार पे बना रहे, क्यों बाल भी मांगना बांका कह पाए, आवाज के 9वें महीना तोहरे न तो है कि एक सुंदर पुत्र भी पैदा हुए, लेकिन अब हमें चले जा, हमार बहुत भक्त हमका पुकारत हैं, हमार जरूरत बहुत जगह बा, तो अपन सबका आशीर्वाद दी, वहां से फिर वह चली गई अंतर ध्यान हो गई। तो एक बार सब प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय।